नमस्ते बच्चों। तो हम क्लास 8 का यूनिट 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म देख रहे थे। उसमें टॉपिक देखेंगे आज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आपकी इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक दिया है, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट्स को समझने से पहले हमें कुछ सिंबल देखने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वाला सिंबल है, ठीक है, ऐसा एक बड़ी लाइन है लार्ज और एक छोटी लाइन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। अब इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बड़ी लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है उसको बोला जाता है निगेटिव टर्मिनल। क्लियर हो गया? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल का। अब इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाना है, जो हम सर्किट्स को कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है। आपके बुक में सिंपल दिया है, एक बल्ब निकाला है, पर आपको ये चीजें भी जो है वो आगे आएंगी तो आपको पता होनी चाहिए। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, यानी यही सिंबल होता है। इस प्रकार से हम जो है वो यम निकालते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये चीज हो गई। और तीसरी वाली जो चीज होती है वो होती है स्विच। हम स्विच लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम प्लग की बोलते हैं। चालू करने के बाद वो जलता है, स्विच बंद करने के बाद वो बुझता है। तो स्विच अगर ऑन है तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पॉइंट, यहां से सीधी लाइन और यहां से सीधी लाइन और यहां के बीच में 2 पॉइंट, इसको बोला जाता है स्विच ऑन है, ठीक है। और अगर हम इसको ये है और यहाँ पे अगर ये लाइन दिखाते हैं, इस प्रकार का अगर सिंबल है, जिसको बोला जाता है स्विच ऑफ है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो ये इसको कनेक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो करंट जो है वो फ्लो होने लगता है, इसीलिए हम इसको बोला जाता है स्विच ऑफ। और जब ये कनेक्ट हो जाता है तो इस प्रकार दिखता है, तो इसको क्या बोला जाता है स्विच ऑन। तो ये स्विच ऑन का है, ये स्विच ऑफ का है। अब हमें कैसे सिंपली कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले आपने बड़ी लाइन छोटी लाइन निकाल ली, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो बल्ब निकाल लिया और ये जो है वो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव, हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होता है, तो ये भी आप जो है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में जो चीज़ें हैं उससे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। अब आपको इसमें जो है वो स्विच दिखाना है, तो आप यहाँ पे जो है वो स्विच भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो आप जो है वो स्विच भी यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये हो गया स्विच। तो इस प्रकार देखिए, इस प्रकार पहले मैंने यहाँ पे स्विच नहीं दिखाया है, सिंपली आपको कैसे निकालना है इस प्रकार से बताया है। उसके बाद स्विच हमने इसमें ऐड कर दिया। देखिए, यहाँ पे स्विच आज कर दिया, ये सेल हो गया, ये बल्ब हो गया और ये स्विच हो गया। अब यहाँ पे ये स्विच जो है वो ऑफ है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट नॉट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, यानी यहाँ पे स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो रहा है। और यहाँ पे हमने दिखाया कि स्विच जो है वो ऑन है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट से फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक सर्किट की जो है डायग्राम होती है। आपके बुक में सेल होल्डर भी दिया है, जब हम बहुत सारे सेल जो है वो कनेक्ट करते हैं तो एक छोटी बैटरी की तरह वो काम करता है, तो वही दिया है यहाँ पे सेल होल्डर। तो छोटा सा पढ़ लेते हैं, यही मैंने जो चीज़ें आपको बताई वही इसमें एक्सप्लेन की है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, व्हेन अ सेल होल्डर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड प्लग की, सेल होल्डर यानी हमने इसको बहुत सारे अगर सेल कनेक्ट किए, ठीक है, या फिर एक सिंगल सेल भी है तो ये इसको इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक क्या बोल रहा है वो, सेल होल्डर, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड प्लग की आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर एज शोन इन फिगर 4.4 जो आपने दिखाया, एंड ड्राई सेल इज फिटेड इन द होल्डर। ड्राई सेल इज फिटेड इन द होल्डर फिगर 4.8, यानी ड्राई सेल यानी जो ड्राई सेल्स होते हैं वो कनेक्ट किए उस होल्डर में, तो एक छोटी बैटरी बन जाती है होल्डर। देन द बल्ब लाइट्स अप बाय क्लोजिंग अ प्लग की, तो प्लग की यानी स्विच ऑन करते ही बल्ब जो है वो जलने लगता है, ठीक है। तो क्यों जलता है, ये हमने इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होता है। आपको ये मेन चीज है, देखिए बुक में जो दिया होता है वो पढ़ना और समझना होता है कंसेप्ट को। यहाँ पे पहले आपको जो है एक्सप्लेन करके दिखाया कि सिंबल किस किस के लिए होते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं। दिस मीन दैट द करंट फ्लो थ्रू द, इसका मीनिंग क्या है, करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, एंड बल्ब लाइट अप ऑन द रिमूवल ऑफ सेल। अगर हम सेल को निकाल देते हैं तो फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ से सर्किट बहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। दिस मीन दैट द करंट फ्लो थ्रू सर्किट एंड बल्ब लाइट्स अप ऑन द रिमूवल ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट स्टॉप। अगर हम बल्ब यानी सेल निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्टॉप हो जाएगा, इंडिकेटिंग दैट द बल्ब सीजेस टू ग्लो, यानी वो चल नहीं पाएगा। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको हम दिखाते हैं। देखिए, सिंबल दिया है सेल का। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो यूज्ड इन होम अप्लायंसेस। देखिए, हम जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट आता है वो बाहर से बिजली बन के आता है, ठीक है, हमने यहाँ पे, तो वो हम नेक्स्ट इसमें जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो डायग्राम है, ये स्विच ऑफ स्विच ऑन की कैसी होती है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, छोटी लाइन निगेटिव टर्मिनल होता है। इस प्रकार हम बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका जो है वो स्विच ऑन स्विच ऑफ यानी प्लग की है। तो ये कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है
नेक्स्ट वीडियो में हम कनेक्टिंग सेल का क्या मैटर है, जो आपका टॉपिक है, हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। हर वीडियोस में मैं एक एक टॉपिक लेता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके जो है वो मेरी वीडियो जो है वो दे सकते हैं पहले पार्ट से, यानी प्लेलिस्ट में जाना, जो भी चैप्टर चाहिए 8 का है, 7 का भी, 6 का भी, तो जो चैप्टर चाहिए वो आप प्लेलिस्ट में पहले पार्ट से देख सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से लिंक में जो है वो समझ में आ जाएगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।